आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया था यूथ मोबाइलिटी प्रोग्राम यूके का उसके लिए। तो इनका सक्सेसफुली यूथ मोबाइलिटी जो वीज़ा है यूके का 2 इयर्स का, वो इनको ग्रांट हुआ है। तो इनके साथ हमारी डिस्कशन रहेगी, इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है और इसके अंदर इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है, ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन रहेगी इस वीडियो के अंदर। इवन इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर आई एम फ्रॉम पटियाला। तो पटियाला के रहने वाले हैं। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर फ्रॉम माय फ्रेंड फास्ट फ्रेंड अमीक सर। अच्छा अच्छा, वो कहाँ है आपके पास? सर उन्होंने आपके साथ फाइल स्टार्ट की हुई है यूरोप की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यूरोप का उनका हाँ प्रोसेस जी हाँ। हमारे थ्रू चल रहा है, तो आपने उन्होंने आपको रेफरेंस दिया, तो तब आपने हमें कांटेक्ट किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। तो आपने कभी हमारी कोई वीडियोज या हमारा कभी कोई सोशल मीडिया चेक किया हो? यस सर, आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब टू। तो वहाँ से मुझे पता लगा आपके बारे में। तो वहां पर जो वीडियोज आती हैं वो कैसी रहती देखी आपने, या कुछ ऐसा है कुछ फीडबैक? सर पहले तो मुझे इतना यकीन नहीं था, अच्छा। बट आफ्टर आफ्टर दैट मुझे फिर अमीर भाई ने बताया कि आपका जो स्टाफ है और आप अच्छे से हैंडल करते हो अपने स्टाफ को, हम्म। जो अपने आपके क्लाइंट्स आते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने आपको रीच किया ठीक है। अराउंड 31 मार्च। अच्छा। तब तब थोड़ा सा मुझे पहले तो थोड़ा सा डर लगा हम्म कि पता नहीं क्या होगा, ये कभी मैंने सुना भी नहीं यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। हम्म। तो फिर उसके बाद एक्चुअली मेरी लास्ट डेट थी 7 अप्रैल। तो ठीक है। फिर पहले तो मैं सोचता रहा। फिर लास्ट डे जब मैंने आपके रीच किया 6 अप्रैल को, हम्म तो आपने बहुत अच्छे से, आपके स्टाफ ने, अंकिता मैम ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और हम्म अच्छे से मेरे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया। तो हम्म। उसके बिहाफ पे मेरा वीजा आया सर। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो मेरा वीजा आ सकता था। नहीं, इट्स अच्छा। ऑल अबाउट यू एंड ठीक एंड ठीक। योर आप इमिग्रेशन। आप हमें भी मिले हैं यहाँ ऑफिस में आके, मुझे भी मिले थे आप। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, आपको तो मिलना था, आपने मुझे गाइड किया, बताया था मुझे। तो जो आपने इसका इनविटेशन अप्लाई किया था पोर्टल के ऊपर, आपकी एजुकेशन हाँ क्या जी है सर। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपने बीटेक एमबीए की हुई समथिंग। सर मैंने बीकॉम एमबीए की हुई है। हाँ, बीकॉम एमबीए की हुई है। तो हाँ जी आपकी एज कितनी है? सर, 24 एज। 24 है। तो 30 की एज इसमें होनी चाहिए, 30 वाले बच्चे ही हाँ जी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बीकॉम एमबीए हाँ आपने जी की हुई है। आपने हाँ जब जी के ऊपर अपना इनविटेशन अप्लाई किया था, जिसमें हाँ जी बैलेट सर। बैलेट में, तो उसमें जब आपने अप्लाई किया था उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी आपको अप्लाई करने के टाइम? जब सर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, अप्लाई किया था, तो एक्चुअली मेरे जो सर है, मेरे कोलीग हैं, हम्म अमीक सर, मेरे हम्म। फास्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने ही अप्लाई किया था। ठीक है। उन्होंने अप्लाई किया तो उसके 1 वीक बाद मेरा रिजल्ट आ गया था सक्सेसफुल का। ठीक है। तो हाँ जी। उनको भी आया था सक्सेसफुल का, जो आपने सिर्फ अप्लाई किया था ये? सर मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने अच्छा। नहीं अप्लाई किया था। तो देखिए, इसमें कितनी वैकेंसी है ये मालूम है आपको? यूके जो गवर्नमेंट है इंडिया से कितने लोगों को ले रही है इस यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में? सर 2400। हाँ, 2400 लोग। तो मैं ऐसे आपको ये बताऊं कि ये यूके मोबिलिटी प्रोग्राम है, इसको हम वर्किंग हॉलिडे मेकर स्कीम थी अर्लियर। इट इज कॉल्ड वर्किंग हाँ जी हॉलिडे मेकर स्कीम। ये आज से हाँ 10 जी साल पहले ये चलती थी। उस टाइम भी ऐसे हाँ दो जी साल सर। का जो मिलता था हर जो एलिजिबल रहते थे वीजा बच्चे हाँ को, जी उसमें जो बच्चा है वहां पे 2 साल अपना जॉब कर सकता है, अपना घूम फिर सकता है। इस टाइप का ये वीजा हाँ जी रहता है। इवन उस टाइम देर इज हाँ नो जी कैपिंग, उस टाइम कोई कैपिंग नहीं थी। इस बार इन्होंने कैपिंग की हुई है कि 2400 हाँ लोगों जी को इंडिया से लेना है। तो फर्स्ट कम हाँ जी हाँ जी हाँ जी फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व के बेसिस के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि अभी हाँ आप जी सर। सोचते रहें कि अभी डालूं कब निकलूंगा इसका। आपको मालूम है इन्होंने अपने जो पोर्टल है कोई लिमिटेड टाइम के लिए ओपन किए थे। हाँ जी सर, इन्होंने एक्चुअली 2 डेज के लिए ओपन किया था। हाँ। 28 फेब से लेके 2 ऑफ द मार्च, सेकेंड ऑफ ठीक मार्च ठीक 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 ठीक। तो आपने विद इन हाँ जी उन सर। टाइम के अंदर अप्लाई कर दिया था पोर्टल के ऊपर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं 28 फेब को ही रात को कर दिया था अप्लाई। ठीक है। तो जब आपका सक्सेसफुली वहां से आ गया तब भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा? सर तब भी मुझे यकीन हुआ। पहले तो मैं पटियाला देखता तो आपने रहा, लोगों पूछता देखो रहा सबसे, देखो। कोई कहता मुझे। हाँ, क्या बोलते, बोलिए बोलिए।
पहले तो लोग कहते मुझे पता नहीं, कई कहते फेक है, कई कुछ कहते हैं, कुछ कहते। ठीक तब है। मैंने आपकी वीडियो देखी, क्योंकि आपने सबसे पहले डाली थी इसकी ठीक है। यूथ मोबिलिटी यूट्यूब पे प्रोग्राम की सुनिए, वीडियो। सुनिए हाँ अभी जी, देखिए, हाँ जी, यूके में स्टूडेंट को भेजने के लिए कहेंगे ना, ईंट कूटेंगे, ईंट को उखाड़ेंगे तो नीचे एजेंट मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्टूडेंट को भेजने के लिए ऐसे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक जगह पे, मैं फिर बताऊं, हर एक जगह पे दुकानें खुली हुई हैं यूके में स्टूडेंट को हाँ जी, भेजने के लिए। बड़ा हाँ इजी, जी, हाँ जी, हाँ जी, एडमिशन करवाया, 30 दिन पुराने फंड पड़े हैं, एडमिशन आप जितनी फीस भेज दी, जितनी बाकी बच गई उतनी उसी 30 दिन के फंड्स में दिखाकर वीजा इमीडिएटली आ जाता है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अभी उसको करने वाले बहुत हैं। और ऐसी जो टेक्निकल चीजें हैं, जो ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, यूथ मोबाइलिटी प्रोग्राम है, जो यूथ मोबाइलिटी स्कीम वीजा है, 2 साल का फ्री में मिलना है, जिस बच्चे ने बैचलर डिग्री की हो, 30 साल से कम उम्र कम हो, तो वो अप्लाई कर सकते थे। मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई करें। तो आपने हाँ जी, इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद बहुत सारे कंसल्टेंटों से भी पूछा, वो कहते कि हमें तो पता ही नहीं अप्लाई आगे करना कैसे है, ऐसे घूम फिर हाँ के जी, आप मुझे मिले। तो मिलने के बाद आप मेरे पास आए थे, आपको मालूम था कि आपकी डेडलाइन सिर्फ एक दिन रह गई है अभी। हाँ जी सर, मुझे आपने कहा था कि पहले तो इम्पॉसिबल, नेक्स्ट हाँ टू इम्पॉसिबल है। हाँ फिर हाँ। उसने आपने कहा था कि कोई ना, मैं करूंगा, अपना हम्म 101% करूंगा। फिर हम्म आपने अप्लाई किया, आपने अंकिता मैम से, मुझे अंकिता मैम का नंबर दिया। हम्म हम्म उन्होंने मेरी फाइलिंग की, अच्छे से फाइलिंग की, हम्म अच्छे से सब सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, चेक किए। हम्म। एक्चुअली बात ये है, मेरे एक और फ्रेंड ने किया था, ठीक है। जो मुझे जो मुझे मिला था कि ना, वहाँ पे टीबी टेस्ट पे, ठीक है। जब मैं टीबी टेस्ट करवाना था, तब मुझे मिला हाँ। था एक और फ्रेंड मुझे। ठीक ठीक है। और उसने भी अप्लाई किया किसी और कंसल्टेंट से, वो था मोहाली का। ठीक है। उसने अप्लाई किया और मैंने भी अप्लाई किया। उसके ठीक। कंसल्टेंट ने जो फाइल लगाई, हम्म। सर आप यकीन नहीं मारोगे, उसने कंसल्टेंट की ऐसे ऐसे फाइल लगाई, अभी तक उसका वीजा नहीं आया। उसने मेरे से पहले से पैसे फाइल भी, लगाई हुई है उसने। पैसे भी हमसे ज्यादा लिए होंगे, मैं ये भी बता देता हूँ। हमें मालूम है हाँ जी, अपने हाँ जी, हाँ जी, वर्क के बारे में कि हमने परफॉर्म कैसे करना है। आपका एक दिन का टाइम था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके अंदर आपका जो इनविटेशन अप्रूवल आया था, उसके अंदर उन्होंने टाइम लिखा था कि आपको हमने ग्रेस पीरियड दिया है इतने टाइम का, तो यू कैन अप्लाई हाँ जी, ड्यूरिंग दैट ग्रेस पीरियड। तब हमने थोड़ा यस, सा रिलैक्सेशन आया कि ठीक है, अभी इसको डालने के लिए हमें हमारे लिए ठीक रहेगा। तो आपके बैंक हाँ में जी, भी आई थिंक 8 लाख रुपया था, 8 लाख से ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, 8, 8.5, 9 लाख रुपए थे। ठीक ठीक ठीक। तो आपने हाँ हमें जी डॉक्यूमेंट दिया, और हमने आपका जो काम कितने दिनों के अंदर अप्लाई करके आपको हमने आपका यूजर नेम पासवर्ड दे दिया था कि अभी आपका हमने काम कर दिया। सर, 3 आवर्स में। ठीक। तो अभी देखिए, एक दिन का टाइम था, फिर भी आपने हमें हाँ जी, कॉन्टेक्ट किया। मैंने ये कवरिंग लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है आपका सारा, उस कवरिंग लेटर में हाँ क्या जी, हाँ लिखना जी, था, क्या सारा कुछ लिखना था। और हाँ हमने जी, सारे काम छोड़ के आपके काम के ऊपर वर्कआउट किया। मैं कहा यार इसका नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अभी इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है फॉरेन कंट्री की, फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन आपने आईएलटीएस भी किया हुआ है ना? हाँ जी सर, मैंने एलजीबी किए हुए एक्चुअली। 6.5 आई थिंक सो। हाँ जी, हाँ जी, ओवरऑल 6.5। तो देखिए, इसमें इसमें आयल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हमने हाँ जी, इसका आयल्स की साथ में लगाया है। हमें मालूम है कि इसकी क्रेडिबिलिटी मिलेगी इनको, इसमें इसका हाँ जी, बेनिफिट मिलेगा, वो भी हमने ऐसे हाँ डॉक्यूमेंट्स जी, अटैच किए हैं। तो हाँ जी, विद इन 3 आवर्स में कंप्लीट करने के बाद पोर्टल देकर हमने आपको सारे यूजर नेम पासवर्ड आपको दे दिए थे आपको अप्लाई करने के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, तो बाकी सारा आप खुद ही देख रहे होंगे ना कि क्या हाँ होना जी सर, है। तो हाँ आपका जी, हाँ जी, जब आपने अपने बायोमेट्रिक दे दिए बीएफएस के अंदर, हाँ जो जी, यहाँ पे जलंधर के अंदर है, उसके कितने दिन हाँ के जी, बाद आपका अप्रूवल आ गई थी मेल के ऊपर? सर 7 डेज के बाद। और 7 डेज के अंदर इसको यूथ मोबिलिटी स्कीम का जो वीजा है 2 इयर्स का अप्रूवल मेल के ऊपर एक लेटर आया था। इसने हमें लेटर भेजा कि सर ये लेटर चेक कर लीजिए कि मुझे लेटर आया है। तो हमने फिर इनको बताया कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है, तो अब ये पासपोर्ट कलेक्ट करना जब आएगा। तो ऐसे ही हुआ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए, लोग 14 14 15 15 लाख की फीसें लगाकर यूके में जाते हैं। ये बच्चे के पास 6.5 बैंड भी थे, तब भी यूके की ओर तवज्जो नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए कि मैंने यूके में नहीं जाना। क्या आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपको यूके का भी रिकमेंड किया कि स्टूडेंट में यूके को भेज देते हैं, या कोई अनदर कंट्री भी रिकमेंड की थी साथ में कि आप साथ में एक पैरेलल रखिए कुछ कंट्री है? सर, आपने पहले कंट्री बताई थी मुझे, कौन सी बताई थी? जर्मनी। हाँ, जर्मनी। जर्मनी बताया था आपने सर। हाँ हाँ जी, देखिए, बी
बीकॉम और एमबीए की हुई है, मैंने कहा कि हम यूथ मोबिलिटी तो डालेंगे डालेंगे, और साथ में हम आपका स्टूडेंट वीजा है फ्री स्टडी जर्मनी में भी डाल सकते हैं। मैंने आपको फिनलैंड भी साथ में रिकमेंड किया था, वहां पेड है। हाँ जी। वो कंट्रीज हाँ रखी जी। हैं हाँ जी। साथ में कि इन केस आपका यूके का नहीं आता तो यू विल रीच इन दीज कंट्री। और यूके का मैं क्यों नहीं प्रमोट करता स्टूडेंट वीजा, बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं उसके पीछे कि बस पैसा ही पैसा है, हर एक चीज पैसा नहीं है। और हमें मालूम है कि सिचुएशंस क्या है यूके के अंदर, जो स्टूडेंट्स जा रहा है, तो इन्होंने फ्री में जाना है, इनके लिए तो बढ़िया है। तो ओवरऑल हमारी सर्विसेज कैसी रही? सर बहुत अच्छी, सर बहुत अच्छी सर्विसेज रही। ऐसा तो नहीं गप्पे मारते हैं बस, काम नहीं करते हैं बस, ऐसे ही है जी पैसे लेकर, ना आपका फोन उठाना ना कुछ ऐसा कभी लगा हो? नहीं 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 सर, अंकिता मैम जो थे आपने रिकमेंड किए थे, हम्म। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे फाइल अच्छे से लगाई। और आपकी भी सर्विस, जब भी आपको फोन करो आपने पिक किया मेरा फोन, तो बहुत अच्छा लगा आप मुझे। और आपका इसके अंदर इंश्योरेंस भी लगा था 2 इयर्स का, उसमें कितने पैसे लगे थे मालूम है आपको? सर 1 लाख रुपीज। हाँ, 1 लाख अप्रोक्स इतना गया था, आपके कार्ड से गया था, कहाँ से गया था? सर मैं क्रेडिट कार्ड से मेरे। हाँ। तो आप उसके बारे में मुझे पूछ रहे थे कि सर मेरा कहीं वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, ये पैसे वापस आ जाएंगे, इसकी क्या क्लैरिफिकेशन मैंने दी थी आपको? हाँ जी सर, आपने कहा था मैं अपने आप ही करूंगा सब कुछ, हाँ हाँ और आपके जरूर पैसे वापस आएंगे। हाँ हाँ। तो ऐसे है कि ये हाँ जी। पैसे 100% वापस आते हैं, अगर इन केस कल हाँ आपका जी। वीजा रिफ्यूज भी होता है यूके का किसी भी हाँ टाइप जी। का, यहाँ पर ये इंश्योरेंस लगती है। तो बहुत बढ़िया हाँ लगा जी। सर आपसे डिस्कस करके। अभी हाँ ये जी। है कि अगर वहां जाने के बाद भी अगर आपको कोई फर्दर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, कभी आपके पेरेंट्स ने आपको मिलने के लिए आना हो, तो उनके लिए भी हाँ हम जी। आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू भैया। हाँ जी सर। धन्यवाद थैंक सर। यू सो मच सर। थैंक थैंक यू।